तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज। त्रिभुज समझने के लिए हमें पता है त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है जो इसके नाम पे ही है, इसे त्रिभुज या फिर हम त्रिकोण भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ये तीनों का एक ही मतलब है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, एंगल्स का मतलब होता है कोण। ये भी हो गया तीन, इसका भी तीन भुजाओं से मिलकर जो बनता है उसे त्रिभुज, तीन कोण से मिलकर जो बनता है उसको त्रिकोण, और इसी तरीके से तीन एंगल से मिलकर बना जो शेप उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया 1 2 3, 1 2 और 3, तीन भुजाएं हो गई और तीन कोण हो गया। ये हो गया त्रिकोण। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कोण क्या होता है। सब चीज़ की शुरुआत होती है एक बिंदु से। एक बिंदु से एक दूसरी किरण हमने खींची, ये हो गई एक किरण। समझिए कि एक पेन यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक। इसके बाद अगर हमने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, ओके, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ रख दिया, तो इसके ओरिजिनल पोजीशन से इसके यहाँ के बिंदु से यहाँ तक उठा के हमने कितना दूरी रखा, ये जो पोर्शन बनता है इसको हम बोलते हैं कोण। और इस कोण को हम नापते किससे हैं, कोण को डिग्री से नापते, इसको हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री से नापते हैं, ओके। अब अगर हमने इन दो जगह को मिला दिया तो ये बन गया त्रिभुज। एक यहाँ पे कोण हो गया, एक यहाँ पे कोण हो गया, ओके। सबसे महत्वपूर्ण जो कोण है, ये जो त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे आगे, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को समकोण त्रिभुज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका एक एंगल जो है, एक कोण जो वो हमेशा 90 डिग्री रहता है, ओके। ये हो गया दूसरा कोण। इसको समझ लिए हम बोले अल्फा एंड बीटा, ए बी सी। इस त्रिकोण को हम सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज की पढ़ाई करने वाले हैं। अब समकोण त्रिभुज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, जैसे कि समझिए एग्जाम्पल के लिए, अगर सोचिए कि एक पेड़ है, ओके, आपको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई नापना है। अब आप एकदम ऊपर की टॉप की पत्ती तक नहीं जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हम एंगल पता कर सकते हैं, ये कितना कोण है यहाँ पे, थीटा। तो ये एक त्रिभुज बन गया। अगर हमें एक कोण पता है और एक ये इसकी दूरी पता है, एक कोण एक ये चीज़, तो हम आराम से पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति से, ओके। उसी तरीके से देखिए, अगर एक रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पे एक रोड है, एक रोड यहाँ, अब आपको बनाना है एक फ्लाईओवर, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ट्रेन कितनी ऊंची है, तो हमको ये पता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हम नाप सकते हैं। ट्रेन इतनी ऊंची थी, ये उतना ऊंचा होना चाहिए। अब हमको पता करना है कि ये कितना लंबा होगा, ये हमारी रोड कितनी होगी, हमको कितना सामान लगेगा, कितना रॉड लगेगा, कितना कंक्रीट लगेगा, ये पता करना है। उसके लिए हमें ये दूरी पता होना चाहिए। ये थीटा एंगल पता होने से हमें पता चलेगा कि हमारे जो ब्रिज बनने वाला है वो कितना खड़ा है, ठीक है ना। खड़ा है मतलब, अगर देखिए हमारा ब्रिज है सब,
ये ब्रिज है और ये है रोड हो गई और ये हमारा रेलवे ट्रैक हो गया। तो हो सकता है कि हम एकदम ही खड़ा बना दें, जी थीटा हुआ ही बताएगा। अगर एकदम खड़ा हो गया, अगर एकदम खड़ा हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी कार चढ़ नहीं पाएगी। ओके, अगर हम एकदम ही इसको नीचे बना दें, तुमको बहुत लंबा बनाना पड़ेगा, तो हमारा हो सकता है कि ज़बरदस्ती का सामान इसमें लग जाए कंक्रीट। तो हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिमम पता करते हैं। ऑप्टिमम का होता है जो सबसे सही होता है, वो हमको त्रिकोणमिति बनाता है कि हमें कितना थीटा लगेगा कि प्रॉपरली यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो चढ़ भी जाएँ। ओके, कम से कम हमारा सामान भी लगे और हमारा ब्रिज जो है वो बन भी जाए। तो ये भी हमें पता करने में त्रिकोणमिति, और यहाँ पे हमको इस्तेमाल होता है समकोण त्रिभुज। हो गया, तो पता हो गया अब कि हमें ये पता चल गया कि समकोण त्रिभुज क्यों इतना ज़रूरी है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता करना है कि हम इसको नापते कैसे हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जानना, जो इसका ABC है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जो कि बेसिकली क्या है, भुजाओं का अनुपात। और उनके बीच बनाए हुए कोणों का संबंध है। ओके, तो यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हो गया एक 90 डिग्री एंगल और ये वाला एंगल हो गया थीटा, इसके सामने वाला अल्फा बीटा ABC सॉरी। अब हम इस कोण को ही लेकर बाकी चीज़ों को नापेंगे। तो कोण के सामने वाला जो ये भुजा है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑपोजिट, क्योंकि इसके ऑपोजिट है। हिंदी में बोलते हैं लंब। ओके, ये जो है त्रिभुज का आधार है। हिंदी में बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ओके, ये हमारी जो भुजा है, ये कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि माना कि कोण थीटा है। ओके, त्रिभुज में इसको हमने मान लिया, तब त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होंगे। साइन थीटा। ओके, दूसरा अनुपात होता है कॉस थीटा, जिसको हम इंग्लिश में कोसाइन बोलते हैं। ओके, एंड देन होता है टेन थीटा, जिसका पूरा नाम होता है टेंजेंट। ओके, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ओके, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ओके, ये जो है ना, इन्हें सिद्ध किया गया है। इसको हम चाहें तो त्रिभुज के साथ सिद्ध कर सकते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ, साइन थीटा बराबर लंब कर्ण क्यों हुआ और ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो
आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मैथ्स में आगे पढ़ाई करी, अगर आप उसमें मैथ्स में ही आगे पढ़ना चाहते हैं स्कूल के बाद, तब ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। तब आप उसमें पढ़ेंगे कि ये हम कैसे निकालते हैं इसको और डिटेल में। ओके, अब सवाल ये है कि इनको याद कैसे किया जाए। इसको याद करने के लिए याद रखिएगा कि साइन थीटा, इसको ऐसे याद रखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में भाई बहन है, समझ रही है। तो क्या होता है, ये हमेशा एक लंब बटे कर्ण हो गए और आधार बटे कर्ण। लंब से शुरुआत होगी, साइन थीटा पहले हुआ, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण दोनों एक जैसे। ओके, और टेन थीटा त्रिभुज याद रखेंगे तो ये याद रहेगा। ओके, और टेन थीटा बराबर, टेन थीटा इन दोनों का बाप है समझिए, यानी कि लंब बटे आधार। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। ओके, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा को इससे मतलब नहीं, टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। ओके, इसके अलावा तीन और होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको हम बाद में पढ़ेंगे।